अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना इंशाअल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। 29 तारीख़ को चाँद नज़र आने की ज़्यादा उम्मीद है। रमज़ान का चाँद हो जाने के बाद हमें कौन कौन से काम करना चाहिए, आज 4 ऐसे अहम और ज़रूरी काम हैं जिनकी तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर जो इस तरह की चीज़ें चलती हैं कि रमज़ान के महीने का चाँद देख के ये अमल कर लो, वो अमल कर लो, दुनिया भर के वजीफ़े बताए जाते हैं। वो जितनी भी चीज़ें बताई जाती हैं वो सुन्नत से साबित नहीं है। रमज़ान के महीने का चाँद देखने के बाद जो अमल हमें करना चाहिए वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किया करते थे। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि रमज़ान के महीने का चाँद देखने का एहतमाम करना ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी कल 29 शाबान को आप अपने घरों की छतों पर जाएं और चाँद देखने का एहतमाम करें। आप बोलोगे अरे मुफ्ती साहब अब तो ख़बरों से पता चल जाता है। पता चल जाना अलग बात है, लेकिन चाँद देखने का एहतमाम करना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। वैसे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर महीने के चाँद को देखने का एहतमाम फरमाते थे, लेकिन रमज़ान के महीने का चाँद देखने का एहतमाम ख़ास तौर पर फरमाया करते थे, क्योंकि रमज़ान का हुज़ूर को बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता था। 2 महीने पहले से ही हुजूर रमज़ान को पाने की दुआएं मांगा करते थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि रमज़ान का चाँद देखने का, जाहिर सी बात है जिसके दिल में शौक़ होता है, जिसको जिससे मोहब्बत होती है। हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। बाज़ लोग स्टेशन रिसीव करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कदर और उसकी अहमियत है। हमें और आपको चाहिए कि इस सुन्नत पर अमल करते हुए हम अपने घरों की छतों पर चाँद देखने का एहतमाम करें। ठीक है, तो पहली सुन्नत तो ये है। दूसरी सुन्नत यह है कि जब रमज़ान के महीने का चाँद नज़र आ जाए या ख़बरों के ज़रिए आपको पता चल जाए तो आप चाँद देखने की दुआ पढ़ें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी चाँद देखा करते थे नए महीने का तो ये दुआ पढ़ा करते थे, और चाँद देखने की भी दुआ यही है। रमज़ान के चाँद देखने की कोई ख़ास और अलग दुआ नहीं है। चाँद देखने की डिफरेंट दुआएँ हैं, उसमें से आप कोई भी एक दुआ पढ़ सकते हैं। तो पहला काम चाँद देखने का एहतमाम करें। दूसरा, चाँद देखकर ये दुआ पढ़ें। कौन सी दुआ? स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमानी व सलामती वल इस्लाम व तौफीक़ी लिमा तुहिब्बु व तरदा रब्बी व रब्बुकल्लाह। इस दुआ का तर्जुमा है, ए अल्लाह इस चाँद को हम पर अमन, ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ तुलू फरमा और हमें उन कामों की तौफीक दे जिन्हें तू पसंद करता है और जिनसे राज़ी होता है। ए चाँद, मेरा और तेरा रब जो है ना वो अल्लाह है। तो ये दूसरी सुन्नत है। पहली सुन्नत चाँद देखना का एहतमाम करना, दूसरी सुन्नत चाँद देखकर ये दुआ पढ़ना। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो दुआ भी पढ़ सकते हैं कि अल्लाह मुझे रमज़ान में रोज़े रखने की तौफीक दे, इबादत की तौफीक दे। जो चाहें वो दुआ पढ़ सकते हैं। और चाँद देखने की ये दुआ हाथ उठाकर भी पढ़ी जा सकती है, बग़ैर हाथ उठाए भी पढ़ी जा सकती है। जब आप छत पर खड़े हो चाँद देख रहे हो तब भी ये दुआ पढ़ लें, घर में है तब भी दुआ पढ़ लें। ये 2 सुन्नत हो गई। 2 और काम है जिसकी आपको नियत और इरादा करना है। तीसरा काम है तरावी पढ़ने की नियत और तरावी पढ़ने का इरादा। रमज़ान का चाँद हो जाने के बाद जो सबसे पहली इबादत है वो तरावी की है। तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है। 1,24,000 सहाबा इकराम ने कभी तरावी की नमाज नहीं छोड़ी। जो लोग ये कहते हैं कि अरे भाई तरावी की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, सहाबा इकराम की नज़र में एक एक सुन्नत की इतनी अहमियत हुआ करती थी कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ कि एक सहाबी जो है ना वो अपनी आस्तीन को, उनकी आस्तीन ज़्यादा लंबी थी तो अपनी आस्तीन को कटवा रहे थे अपने बेटे से। कहा कि बेटा मेरी आस्तीन काट दो और छुरी से काटो। तो बेटे ने कहा बजान छुरी से काटूंगा तो ये गड़बड़ कटेगा, एक सार नहीं कटेगा, प्लेन नहीं कटेगा, कैंची है ना, कैंची से कटवा लीजिए। तो उन साहबी रसूल ने फरमाया कि नहीं बेटा, मैंने एक मरतबा अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़्यादा आस्तीन का हिस्सा इसी तरह से काटते हुए देखा है, तो मैं ये गवारा नहीं करता कि मेरे नबी ने छुरी से काटा हो, मैं कैंची से कटवाऊँ। मैं अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत करता हूँ। तो हम सहाबी को तो अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत थी, और हमारा हाल ये कि सुन्नत कह के हम छोड़ दें, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई काम हुजूर को पसंद हो और सहाबा ने ना किया हो। और हम ये कहते हैं आजकल कि अरे भाई तरावी पढ़ना कोई ज़रूरी थोड़ी है, सहाबा का अमल है ये तो। अरे जमात से तो सहाबा ने पढ़ी है, 20 तो सहाबा ने पढ़ी। तरह तरह की बात है। अल्लाह के नबी को जो काम पसंद था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सहाबी उस काम को छोड़ दें। सहाबी अगर किसी काम को एहतमाम से कर रहे हैं, पता ये चला कि हुजूर ने उस काम को ज़रूर किया होगा, क्योंकि सहाबा से बड़ा आशिक कोई नहीं हो सकता। तो तीसरा जो अहम काम है वो है तरावी पढ़ना, और पूरे रमज़ान के महीने तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है ना। तो बिला ज़रूरत इसको बिल्कुल ना छोड़ें। चौथा बहुत अहम काम, और रमज़ान को रमज़ान कहा ही इसीलिए जाता है क्योंकि इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर। तो चौथी अहम इबादत, ये इरादा और नियत कीजिए कि कोई एक रोज़ा भी मैं नहीं छोड़ूंगा, हर रोज़ा रखूंगा, रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे।
ہاں کوئی مجبوری شرعی عذر آ جائے وہ الگ بات ہے، خواہ مخواہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ایک روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کی قضا میں آدمی ساری زندگی روزے رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کو ثواب کو نہیں پا سکتا۔ تو چوتھی عبادت ہو گئی روزے رکھنے کی نیت کرنا۔ پانچواں ارادہ، پانچواں نیک کام، یہ ارادہ کرنا کہ میں رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، سنت کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کروں گا۔ حرام اور گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، سنت اور مستحب کے خلاف بھی میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو رمضان کا چاند دیکھ کر آپ یہ 5 کاموں کا ارادہ کریں اور یہ 5 کام کی نیت کریں، تو انشاءاللہ رمضان کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے کر دی ہے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔